Dear students, today we will be discussing about the plasma membrane. हम जानते हैं कि cells जो हैं we have the two types of cells, that's the prokaryotic cells in bacteria और eukaryotic cells in case of the plants, animals and fungi. हर एक सेल जो है उसका एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और वो मेम्ब्रेन दैट्स एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वो जो है सेपरेट करता है इस सेल को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट और वी कैन से इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेपरेट करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल्स. इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है उनके बाहर भी होता है मेम्ब्रेन, वहाँ पर हम डायरेक्टली टर्म इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की बाउंड्री बनाता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो जो सेपरेट करता है सेल को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, वहाँ पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन and which is the outermost layer of the cell. And this plasma membrane is made up of the lipids, phospholipid bilayer और बना होता है प्रोटीन से. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट रोल है. एक तो है ये कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाउंड्री बनाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यूकेरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स के बाहर होता है. जो मूवमेंट है मटेरियल्स की, जो सेल के अंदर मटेरियल्स आते हैं, ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयन्स आते हैं, इसी तरह जो है मिनरल्स वगैरह वो सब जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसी तरह सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है यूरिया होता है, इसी तरह सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं अदर वेस्ट मटेरियल्स या सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. दैट दीज मटेरियल्स जो हैं दे आल्सो पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ये सारी चीज़ें जो हैं दे क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट रोल है. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इट इज़ सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल, यानी कि हर चीज़ जो है वो पास नहीं हो सकती हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस, न्यूट्रेंट्स वगैरह जो है या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है वो पास होते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ इन केस ऑफ द सेल्स, जब हम सेल पे नज़र डालते हैं, सेल की जो आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसी तरह जो इसकी ऑर्गेनेलीज होती हैं न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इन सभी ऑर्गेनेलीज के बाहर मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज़ वन मोर लेयर दैट्स नोन एज द सेल वॉल. अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी दे विल बी कवर्ड बाय दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो वहाँ पर भी जो जो है मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, चाहे न्यूक्लियस से फॉर एग्जांपल बाहर आता है दिस मैसेंजर आरएनए, तो वहाँ पर जो है वो भी पास करता है थ्रू दी दिस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पर हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो दीज सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. इसमें फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स, वहाँ पर भी यही है कि सेल मेम्ब्रेन जो बाहर है जो सेल को सेपरेट करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट्स द सेल मेम्ब्रेन. और बाकी जो हैं सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इन सब के बाहर भी होता है प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अभी हमने कहा आपसे कि ये बना होता है फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स, या हम सिंपली कहेंगे लिपिड्स और प्रोटीन से. जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एक मॉडल है इसका जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है. इन 1972 इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, जो उन्होंने मॉडल दिया सिंगर एंड निकोलसन ने, दैट मॉडल इज़ वाइडली नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर में आपको ये सेफियर्स नज़र आते हैं, दिस आर एक्चुअली द हेड ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स. ये है लिपिड्स, एक लेयर लिपिड की ऊपर की तरफ और एक अंदर की तरफ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिपिड्स जो है
एक लेयर जो है दैट्स टुवर्ड्स द इनसाइड, वन लेयर इज़ टुवर्ड्स द, वन लेयर जो फेस करते हैं टुवर्ड्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दैट्स द इनर लेयर, और जो है इसके बाहर में दैट्स द आउटर लेयर। सो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हम इसको को देख लें तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि इट्स मेड अप ऑफ 2 लिपिड लेयर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट्स मेड अप ऑफ 2 लिपिड लेयर्स, और इस लिपिड लेयर के दरमियान होते हैं प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स जो है दीज आर 2 टाइप्स। एक वो प्रोटीन है विच पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास होता है। इसका एक साइड फेस करता है टुवर्ड्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्म, और दूसरा टुवर्ड्स द एक्सटीरियर ऑफ द सेल, चाहे इन कंटैक्ट विद द अदर सेल हैं या विद द एनवायरनमेंट। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं, दिस आर नोन एज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। दूसरा है इसमें विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, चाहे आउटर साइड की तरफ हैं चाहे सेल के अंदर की तरफ है, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। सो हम ये कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक तो है लिपिड बाइलेयर, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, दूसरा इस लिपिड बाइलेयर के अंदर ही होते हैं प्रोटीन। अगर प्रोटीन जो है पास करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दैट मीन्स इट्स ए इंटीग्रल प्रोटीन, और वी से दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। और अगर ये प्रोटीन जो है इट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, चाहे आउटर सरफेस पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चाहे इनर सरफेस पे है, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें इन केस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हम अभी देखेंगे। अब इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसी तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी इसमें पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई इट्स नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यू कैन सी है सेल जो होती है उसका आउटर मोस्ट जो है सेल मेम्ब्रेन या कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक शीट है जो सेल की बाउंड्री बनाता है, और ये बना है फ्रॉम 2 लिपिड बाइलेयर्स। अगर इस पे आप थोड़ा सा भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यू कैन सी जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसलोकेट होते हैं, लेकिन फिर वो अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ फ्लूइड स्ट्रक्चर। मोज़ेक मीन्स कि जो इसके अंदर जो है these proteins they are distributed across this plasma membrane। ये एक शीट है जो बाउंड्री बनाता है इसकी सेल की, और इसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स। और इन प्रोटीन्स की फंक्शन क्या है कि एक तो ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं इनसाइड ऑफ द सेल भी, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल भी, दूसरा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी पास होते हैं थ्रू दीज। ये प्रोटीन्स जो है दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं, एक तो यह है कि या पेरिफेरल, एक तो यह है कि दे रिसीव द सिग्नल। सेकंड जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं उनके थ्रू जो है मान लीजिए आपकी पोर्स होते हैं, पैसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स, चाहे मटेरियल जो है उसको सेल के बाहर जाना होता है या एंटर करना होगा इनसाइड द सेल। So this is the main function of these proteins present in the plasma membrane। और एक और चीज़ की जो लिपिड्स हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। That's why we say it's a fluid mosaic model। Now in case of this fluid mosaic model you see here now again कि अब इसमें जो है वन मोर थिंग कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं प्रेजेंट 5 to 10%, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर अटैच्ड टू द प्रोटीन्स। वहाँ पर हम फिर उन्हें कहते हैं वी कॉल देम एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे टू द लिपिड्स, वहाँ पर हम उन्हें कहते हैं फिर ग्लाइकोलिपिड्स। अब इस फॉस्फो लिपिड बाइलेयर या लिपिड बाइलेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मटेरियल्स होता है वो कैसे होता है? फर्स्ट देयर इज़ सिंपल डिफ्यूजन फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन गैस है, वो सिंपली डिफ्यूज़ होते हैं, वो नॉन पोलर है मॉलिक्यूल्स हैं, दे डिफ्यूज़ अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है इसके थ्रू वो पास करते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है
इसका जो हेड है दैट्स हाइड्रोफिलिक इन नेचर और इसकी टेल जो है दैट्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक होता है इसका हेड एंड हाइड्रोफोबिक इज इट इज़ टेल। और हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है दैट्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो इसका हाइड्रोफिलिक साइड है दैट्स फेसिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इनसाइड ऑफ द सेल। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, चाहे इनर सरफेस पे होंगे चाहे आउटर सरफेस पे होंगे। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि ग्लाइकोप्रोटीन हम उसे कहते हैं जब प्रोटीन के साथ जो है अटैच्ड होगा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। इस तरह ग्लाइकोलिपिड जब लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा दिस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। नाउ यू कैन सी हियर कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है सेल के अंदर तो वो सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकता है, लिपिड बाइलेयर के थ्रू ऑक्सीजन पास हो सकता है थ्रू लिपिड बाइलेयर, इस तरह वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है या आयन्स है जो ट्रांसपोर्ट करने होते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। वन मोर थिंग हियर कि जो मूवमेंट होता है वाटर का इट इज़ विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऑक्सीजन का भी, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट कैन मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह वाटर के भी, लेकिन यहाँ पर वाटर जो है इसके लिए हम एक ख़ास टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ ऑस्मोसिस, दैट्स द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस a semi-permeable selectively semi-permeable membrane और we say here plasma membrane। इसे हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये मालिक्यूल्स जो हैं ये नॉन पोलर हैं, ये ईज़िली पास करते हैं अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। लेकिन ग्लूकोज है, इस तरह अमाइनो एसिड्स है, इस तरह आयन्स हैं, सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स, इसी तरह हाइड्रोजन आयन्स, वो जो हैं वो पास होते हैं by the help of these proteins which are present in the plasma membrane, integral proteins। so यहाँ पर ये जो है facilitate करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, इसमें असिस्ट करते हैं दीज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो इनका रोल है कि ये हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्टिंग दोज मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते हैं थ्रू द लिपिड बाइलेयर। वन मोर थिंग हियर कि एक तो है मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जिसे हम सिंपली डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन, यानी कि आप मॉलिक्यूल जो है वो जा रहा है फ्रॉम हायर दिस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। वहाँ पर जो है ATPase मदद करता है बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द ATP। वहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है टू मूव ए मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो यह है कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। सेकंड, ये जो है इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर जो बाहर जाते हैं या अंदर जाते हैं, हर एक मटेरियल, हर एक मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर या आयन सेल के अंदर जाता है या सेल के बाहर आता है, इसकी रेगुलेशन जो है इट ऑकर्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी मैसेज सेल रिसीव करती है फ्रॉम द आउटसाइड और फ्रॉम द इनसाइड, चाहे सेल की मैसेज बाहर ले जानी हो या जो बाहर की मैसेज जो है स्टिमुलस उसको रिसीव करना हो, वो सब जो है दैट इज़ वो रोल जो है उसमें दैट इज़ द रोल ऑफ, वहाँ पर रोल होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का। इट एक्ट्स एज ए रिसेप्टर, सो ये रिसीव करता है दीज सिग्नल्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड ऑल्सो फ्रॉम द इनसाइड। और मटेरियल्स जो है मोबिलिटी, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस, इन सब में रोल है कि कोई मटेरियल जो है वो सेल के बाहर ले जाना है या कोई मटेरियल एक सेल के अंदर अब तैयार हुआ उसको बाहर ले जाना है। ऑल दीज ओकर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो है लिपिड्स जो हैं वो अपनी ओरिएंटेशन, पोजीशन चेंज कर सकते हैं
फ्लूइड मॉडल है इसका, इसके अंदर जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रिकल प्रोटीन्स भी और पेरिफेरल प्रोटीन्स भी। इनका रोल है कि एक तो ये है कि दे प्रोटीन्स का कि दे रिसीव द सिग्नल मैसेज को पास करते हैं, दूसरा ये कि ट्रांसपोर्ट में भी मदद करते हैं, स्पेशली द पोलर मॉलिक्यूल्स।